ओम शरणम। आज की चर्चा का विषय मेरे इष्ट देव भगवान शिव एवं उनके जीवन से जुड़े रहस्यों के बारे में है। जैसे जैसे हम बड़े होते गए अपने परिवार एवं समाज में हमने भगवान शिव को लेकर बहुत सी बातें सुनी, उन्हें जाना। अपने विवेक के अनुसार कुछ बातों पर हम यकीन कर सकते थे, उन पर यकीन किया। कुछ में हम अपने ज्ञानवश शायद यकीन भी नहीं कर पाए कि ऐसा भी हुआ होगा। हम सदैव उन बातों पर विश्वास करना चाहते हैं जो हमारे तर्क पर खरी उतरती हैं, लेकिन यहाँ पर देखने योग्य बात यह है कि कुछ चीज़ों में हम तर्क लगाना अपनी सुविधा के अनुसार पसंद करते हैं। तो हम अपने अंदर के अविश्वास को माइथोलॉजी कहकर उन चीज़ों को अनदेखा भी कर देते हैं, लेकिन हम कभी तथ्यों को जानने की कोशिश नहीं करते कि अगर हमारे धर्म में कोई बात कही गई है तो उसका कारण क्या रहा होगा। हम इस सत्य को खोजने की कभी कोशिश नहीं करते। कल रात मैं एक फ़िल्म देख रही थी। फ़िल्म का नाम टाइम ट्रैप था। उस मूवी को देखकर मुझे एक अजीब सा जुड़ाव और एक अजीब सी लगन कैलाश पर्वत के बारे में महसूस हुई, और मैंने कैलाश पर्वत को लेकर जो भी सुना था उस चीज़ को मैं बहुत रिलेट कर पाई। तो इस बारे में बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। तो आइए इस बारे में बात करते हैं। ये जो मूवी है टाइम ट्रैप, ये मूवी हमें कैलाश पर्वत के रहस्यों से जोड़ती है। इस मूवी में दिखाया गया है कि एक प्रोफेसर हैं जो फाउंटेन ऑफ यूथ की खोज में एक यात्रा पर निकले हुए हैं, और खोज करते करते वो एक गुफ़ा में पहुंचते हैं, और उस गुफ़ा में वो रहस्य भरी चीज़ें देखते हैं और खो भी जाते हैं। तो पूरी मूवी ये उसी पर बेस्ड है। इस मूवी में जो गुफ़ा के अंदर की समय धारा है, उस समय धारा को जो समय पृथ्वी पर चल रहा है उससे बिल्कुल अलग दिखाया गया है। गुफ़ा के बाहर का समय मिनट, घंटे, दिन, हफ्ते, महीनों में नहीं बल्कि युगों में तेज़ी से बदल रहा है, जबकि गुफ़ा के अंदर का जो समय है यह केवल कुछ ही क्षणों की बात लगता है। समय धारा के बदलाव का यह कॉन्सेप्ट हम अपने बड़ों से कैलाश पर्वत के बारे में हमेशा से सुनते आए हैं, लेकिन आज मैंने ये फ़िल्म देखी तो मुझे महसूस हुआ कि हम किस तरीके से उन चीज़ों को हंस कर टाल देते हैं जब बड़े बताते हैं कि पहले लोग हज़ारों वर्ष जिया करते थे और लोग बहुत तपस्या किया करते थे, और कैलाश पर्वत पर भी बहुत बड़े बड़े योगी रहा करते थे, लेकिन उस पर कभी इतना यकीन नहीं होता था। लेकिन जब आप इस फ़िल्म को देखेंगे तो आप खुद को भी उससे रिलेट कर पाएंगे। कैलाश पर्वत के अपने अलग रहस्य हैं। कहा जाता है कि आज भी वहाँ पर साक्षात भगवान शिव और पार्वती सशरीर विद्यमान हैं, वो वहीं रहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे प्राचीन शास्त्र कहते हैं कि भगवान को देखने, उन्हें प्राप्त करने के लिए मानव शरीर में कई प्रकार की क्षमताएं विकसित करनी होती हैं, जिसे पूर्ण किए बगैर हम आत्म साक्षात्कार या ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो अगर आप इस फिल्म को देखेंगे और
अपनी कसौटियों पर उसे महसूस करेंगे तो आप जान पाएंगे कि ये बातें काफ़ी हद तक सच हैं और ऐसा ही होता होगा। हम जानते हैं कि आज तक मनुष्य कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है। भारतीय प्राचीन विश्वास मत के अनुसार कैलाश पर चढ़ने वाले लोगों के शरीर में तेजी से आयु बढ़ने वाले परिवर्तन देखे जाते हैं, जिससे हमारा शरीर बुढ़ापे से दुर्बल होकर तुरंत मृत्यु प्राप्ति की तरफ बढ़ता है। और ऐसा कैलाश की विशेष परिस्थितियों के कारण है। कैलाश पर्वत की समय धारा इस पृथ्वी की समय धारा से बिल्कुल अलग है। अगर हम टाइम ट्रैप मूवी को देखते हैं तो इस पर्वत के रहस्यों से रिलेट करते हैं। कैलाश पर्वत की समय धारा के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है। प्राचीन समय में बड़े तपस्वी, मुनि, ऋषि, राजा जो महापुरुष होते थे वो पर्वतों पर गुफाओं में जाकर हजारों वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए और विकट परिस्थितियों में जप तप किया करते थे और अपने शरीर एवं मन को ईश्वर की प्राप्ति के लिए तैयार किया करते थे। हमारा धर्म कहता है कि भगवान की प्राप्ति, मुक्ति या मोक्ष के लिए कुछ नियम हैं। अगर हम स्वर्ग नरक जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर उस परम दिव्य शक्ति में मिलना चाहते हैं तो हमें प्राचीन साधना की तकनीक का सहारा लेना पड़ेगा। हम सुनते आए हैं कि कलयुग में ईश्वर की प्राप्ति बाकी युगों से ज़्यादा आसान है और आज के परिदृश्य में अगर हम इस बात को देखें तो जो तर्क दिए गए हैं उससे यह बात काफ़ी सच सिद्ध होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्राचीन समय में धर्म, उपदेश एवं ग्रंथों के संकलन में मनुष्य ज़्यादा प्रभावी रूप से सफल नहीं हो रहा था। समस्त संसार में जगह जगह मानव सभ्यताएं विकसित हो रही थी। तो ऐसी परिस्थितियों में ईश्वर की प्राप्ति की खोज में निकले व्यक्ति तक ज्ञान प्राप्ति के लिए लिखे गए ज्ञान की उपलब्धता ही बड़ी असंभव सी बात थी। दूसरा इसका पहलू देखें तो ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया में मन में उठने वाले सवालों का उत्तर लेने के लिए उपयुक्त व्यक्ति का चयन करने में भी बहुत समय लगा देता होगा। कभी कभी उसकी खोज ये वर्षों में बीत जाती होगी जब उसे कोई गाइड या गुरु नहीं मिलता होगा, क्योंकि हमारे मन में उठने वाले सवालों का जो उत्तर है वो एक सजग योगी ही दे सकता था। तो ऐसा भी होता होगा कि कभी कभी किसी का पूरा जीवन ही गुरु की खोज में निकल जाता होगा। संचार और आवागमन के साधन भी उस वक्त बहुत सीमित थे। ऐसा भी होता होगा कि कभी कोई हमें गलत दिशा में किसी खोज के लिए भेज दे तो हम उसी में ही शायद अपना जीवन गुजार देते हों। तो अगर देखा जाए तो सब कुछ बड़ा भ्रामक सा और बहुत ही असंभव सा लगता होगा। इसीलिए कहा गया है कि जो पहले के युग हुए हैं, बाकी कलयुग के अलावा जो बाकी 3 युग हुए हैं उनमें भगवान को प्राप्त करना बहुत ही कठिन था और हजारों वर्षों तक उसके लिए तपस्या साधना भी करनी पड़ती थी। और अगर हम आज के पर्सपेक्टिव में सोचें तो ग्रंथों का उचित क्रम में संकलन भी बहुत ही कम जगह उपलब्ध होता होगा उस समय में, क्योंकि उस वक्त मानव सभ्यताएं विकसित हो रही थी। उस समय की तुलना में अगर हम आज अपने आप को देखें तो आज हम तकनीकी रूप से ज़्यादा सक्षम हैं। संसार की लगभग सभी मानव सभ्यताएं आज
नई नई शिक्षाएं प्राप्त कर रही हैं, ज्ञान प्राप्त कर रही हैं, एक दूसरे के संस्कृति, धर्म और साहित्य को समझ रही हैं। रोज नई तकनीकें, नई खोज हो रही है, नए रहस्यों से हमारा सामना होता है। और सबसे बड़ी बात, कंप्यूटर और मोबाइल जैसे ब्रह्मास्त्र आज हमारे हाथ में हैं। पूरे विश्व में सभी प्रकार के साहित्य और दर्शन का संकलन एक उचित क्रम में लगभग हो चुका है, जो पढ़ने के लिए उपलब्ध है। अगर किसी ने आध्यात्मिकता, साधना, स्पिरिचुअलिटी के बारे में अगर एक शब्द भी कहा है, तो वह सब आज हमारे पास उपलब्ध है, जो कि ईश्वर की खोज में एक बहुत ही बड़ी मदद है। जब हम खुद को जानने के लिए प्रयास करते हैं, सत्य की खोज में निकलते हैं, तो हम अपने मन में उठने वाले सवालों का जवाब चाहते हैं। हम सत्य के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं। और अगर देखा जाए तो आज कलयुग के समय में हमारे पास बेहद विशाल साहित्य, सूचना, तकनीकी एवं ज्ञान उपलब्ध है। और ज्ञान मार्ग की प्रत्येक शाखा के गुरु, गाइड, निर्देशक हमारे पास उपलब्ध हैं। हम उन्हें ढूंढ सकते हैं, उनसे जाके बात कर सकते हैं, अपने मन की बातें पूछ सकते हैं और भगवान के बारे में उनकी अप्रोच क्या है, उनका मानना क्या है, उसे जानकर हम अपने लिए अपनी राह चुन सकते हैं। तो शायद इसीलिए कहा जाता होगा कि कलयुग में भगवान की प्राप्ति बहुत ही ज़्यादा सरल और सुगम होगी। रोज नई रिसर्च, नई खोज, नए तथ्य से दार्शनिक एवं विद्वान हमें रूबरू करा रहे हैं। इसीलिए कहा गया है कि कलयुग में भगवान को प्राप्त करना ज़्यादा आसान होगा। आत्मा को कई जन्म नहीं लेने पड़ेंगे, हमें हजारों वर्ष की तपस्या भी नहीं करनी होगी। केवल कुछ विशेष नियमों में बंधी साधना करने से हम सत्य को खोज पाएंगे, भगवान से जुड़ पाएंगे, अपने जीवन के सवालों का पता लगा पाएंगे। आज यह सब सत्य लगता है, भ्रामक नहीं। मैं अपने इस कथन के दूसरे पहलू पर भी सभी का ध्यान लाना चाहूँगी। आज के समय में इतना विकसित और विशाल डेटा हम लोगों के पास है कि हम किसी भी चीज़ के बारे में आसानी से पता लगा सकते हैं। इतने हजारों वर्ष पहले हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने हमारे शास्त्रों के माध्यम से कलयुग का जो वर्णन किया था, वह कितना सटीक है। इस बात को वह उस युग में बता चुके थे कि कलयुग इस प्रकार से विकसित, विशाल और सुगम होगा कि हम बहुत आसानी से भगवान की प्राप्ति कर पाएंगे। हमारे लिए कितने गर्व का विषय है। इसका मतलब हमारे ऋषि मुनि आज की सभ्यताओं से ज़्यादा विकसित और ज्ञानी थे। उन्हें उस युग में ज्ञान था कि कलयुग किस तरीके का होगा। तो हम प्राचीन समय से ही कितने वैज्ञानिक रहे हैं और कितने विकसित रहे हैं, यह भी बहुत ध्यान देने योग्य चीज़ है। हम इतनी महान संस्कृति का हिस्सा हैं। भारतीय सभ्यता विश्व की प्राचीनतम, विकसित एवं उच्च स्तरीय वैज्ञानिक जीवन शैली रही है, जिस पर रोज नई खोजें हो रही हैं। हम भारतीयों को जानने की ज़रूरत है कि जो हम पूर्व समय में जीवन शैली जी चुके हैं, उसकी केवल खोज में लिप्त रहकर विश्व की चुनिंदा सभ्यताएं, चुनिंदा देश खुद को महानतम घोषित करने में लगे हैं। उनका क्रेडिट लेकर खुद को ज़्यादा साइंटिफिक बताने में लगे हैं। अपनी खोजों में हमारे वैज्ञानिक तथ्यों का इस्तेमाल कर वो खुद को ग्रेट बता रहे हैं। और यह हमारे लिए बड़े शर्म का विषय है कि हम अपनी इतनी विशाल संस्कृति पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। ये
सुनकर भी शर्म आती है कि कुछ लोग अपने धर्म ग्रंथों को माइथोलॉजी का नाम देते हैं, उन पर यकीन नहीं करते हैं। अब हम साधना के विषय पर आते हैं। मानव जीवन में साधना ध्यान क्यों ज़रूरी है? मेडिटेशन क्यों करना चाहिए? मेडिटेशन करने से हम आंतरिक रूप से मजबूत बनते हैं, हमारे मानसिक क्षमताओं का विकास होता है, हम किसी भी तरह की चुनौतीपूर्ण परिस्थिति का सामना डटकर निडर होकर कर पाते हैं। किसी भी प्रकार का दुख या हृदय की दुर्बलता हमें विचलित नहीं कर पाती और हम एक संतुलित जीवन व्यतीत करते हैं। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को मेडिटेशन और साधना करनी चाहिए। यह हमें अंदर से मजबूत बनाती है और आज के इतने चुनौतीपूर्ण जीवन में एक मजबूत मन वाला व्यक्ति ही जीवन को अच्छे तरीके से जी सकता है। जो लोग मेडिटेशन करते हैं, साधना करते हैं, वो ज़्यादा चेतन और परिपक्व हो जाते हैं। लोग अक्सर दो उद्देश्यों के साथ में अपनी ध्यान साधना में प्रवेश करते हैं। पहला होता है जीवन में संतुलन प्राप्त करना और दूसरा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ईश्वर प्राप्ति के लिए साधना में आते हैं, सत्य की खोज में आते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका उद्देश्य यह रहता है कि ईश्वर उनके कष्टों को दूर करे, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करे और जो उनकी इच्छाएं हैं वो साधना में आने से पूरी हो जाएं। मुझे लगता है कि हमें साधना में निस्वार्थ प्रवेश करना चाहिए। ईश्वर से हर वक्त कुछ न कुछ मांगना भी सही तरीका नहीं है। केवल यह विचार मन में रहे कि जो भी परिस्थिति हो मैं उसका सामना कर पाऊँ, लड़ पाऊँ। हे ईश्वर, बस आप मेरे साथ खड़े रहना, मुझे लड़ने लायक हिम्मत देना और हमेशा मेरे साथ बने रहना। साधना का सही स्वरूप यही है। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि साधना का क्या फ़ायदा है, हमें क्यों करनी चाहिए। इसे इस तरह से समझते हैं, जब हम जीवन की समस्याओं से घिरे होते हैं तो एक सामान्य व्यक्ति समस्या के कारण और समाधान पर सही से कार्य नहीं कर पाता। वह बड़े संकुचित दृष्टिकोण के साथ अपने संघर्ष में उलझकर एवं तार्किक रूप से स्थिति का विश्लेषण नहीं कर पाता। जब हम साधना में होते हैं तो हमें बड़ी से बड़ी समस्या छोटी लगने लगती है। हम विचलित नहीं होते हैं बल्कि शांति से अपने चेतन मन से सोचकर समझकर जो समस्या है उसके समाधान पर हम बात कर पाते हैं, सोच पाते हैं। साधना हमारी चेतना के स्तर को ब्रह्मांड से जोड़ती है और जब हम ब्रह्मांड के साथ मिलकर किसी कार्य को साधने के लिए आगे बढ़ते हैं तो ईश्वरीय शक्तियाँ, ब्रह्मांड की शक्तियाँ हमारी मदद करती हैं। हम एक पॉजिटिव वे में अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पृथ्वी के वातावरण के बाहर लगा सैटेलाइट अपनी गणनाओं के आधार पर वैज्ञानिकों को परिस्थिति जन्य डाटा उपलब्ध कराता रहता है, जिससे पृथ्वी के वातावरण में हालात का पता चल सके और उन्हें काबू रखने में सहायता मिले। उसी तरह जब हम अपनी समस्याओं को साधना के माध्यम से ऊंचा उठकर देखते हैं तो हम समाधान भी देख पाते हैं। यही अंतर है कि हम एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में ज़्यादा अच्छे से अपने जीवन को हैंडल कर पाते हैं। एक साधक के रूप में हम अपने जीवन की चुनौतियों से डरते नहीं हैं बल्कि उन्हें स्वीकार कर आगे बढ़ते हैं। हम ध्यान साधना के दौरान अपने अंदर असीमित क्षमताओं का विकास करते हैं, अपनी चेतना के विकास के प्रत्येक स्तर पर कार्य करते हैं तो हमें हमारी समस्याएं, हमारी चुनौतियां, हमारी परेशानियां सहज लगने लगती हैं और हमें समझ आ जाता है कि
यह मानव जीवन की एक प्रक्रिया है। अगर जीवन है तो चुनौतियाँ भी होंगी, समस्याएं भी होंगी और उनसे हमें निपटना भी खुद ही होगा। जब इस तरह की भावनाएं हमारे मन में आ जाती हैं तो हम अपनी साधना के उच्चतम स्तर पर पहुंच जाते हैं। तो इसे हम इस प्रकार समझें कि जीवन को साधना करते हुए संतुलित रूप से जिएं और यह याद रखें कि हमारा जो मूल उद्देश्य है वह इस धरती पर अपने जीवन को पूरा कर मूल आत्मा जो है यानी कि ईश्वर में विलय होना है। जिस दिन आप किसी भी परेशानी में पड़ने के बाद भी खुद को सचेतन महसूस करेंगे, कमज़ोर महसूस नहीं करेंगे और खुद को यह समझा पाएंगे कि इट्स जस्ट अ फेज़, यानी कि यह केवल एक समय है, एक प्रक्रिया है, तो हम मानव जीवन की लड़ाई को जीत जाएंगे और अपनी चेतना के सर्वोच्चतम जो स्तर है उस पर भी पहुंच पाएंगे। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम विश्व की महानतम संस्कृति का हिस्सा हैं और वह प्राचीन समय से ही बहुत विशाल और विकसित रही है। और जो तकनीकियाँ, जो जीवन शैली हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दी है, हम उन चीज़ों पर वापस आएँ, हम प्रकृति की तरफ वापस लौटें और जीवन जीने का जो सही तरीका है उसे जिएं। भारतीय जीवन शैली में मेडिटेशन का, ध्यान का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और मुझे लगता है कि हम में से प्रत्येक को मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। आज ही मेडिटेशन करना शुरू करें, धीरे धीरे शुरू करें। पहले 5 मिनट से, फिर 10 मिनट, फिर 20 मिनट और धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप सहज हों उस तरीके से अपने समय को बढ़ाते जाएं और आप देखेंगे कि आपके अंदर पॉजिटिव बदलाव आ रहे हैं और जो ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं वो आपकी जो मन की समस्याएं हैं उन्हें दूर कर रही हैं और आप अपनी साधना के स्तर में ऊंचे उठ रहे हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। आदि शिव आपका कल्याण करें और आपके जीवन को साधना के माध्यम से आप सुंदर बना सके, इसी आशा के साथ ओम शरणम। धन्यवाद।